गुड इवनिंग गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए, जल्दी जल्दी सभी लोगों को बोलिए ज्वाइन करने को। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, लोग आ रहे और जा रहे हैं। गुड इवनिंग मुस्कान, दशरथ, मुस्कान, लक्की, अंजलि। सो गाइस, कल मैंने क्लास लिया था। कल का क्लास कैसा था? गुड इवनिंग। ओके, 2 मिनट हो चुका है, अब हम लोग और वेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है? और जैसे कि हमारा इसमें क्या जो चैप्टर यूनिट 1 है, यूनिट 1, यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है नंबर, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड कोड्स, ठीक है? नंबर सिस्टम एंड कोड्स हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में। किसी ने मैसेज किया है। गुड इवनिंग। तो कल का क्लास रिकॉर्डेड होगा। जिन लोगों ने अपना क्या बोलते हैं, जिन लोगों ने क्लास कल नहीं करा था, आप लोग रिकॉर्डेड है, जाके देख लीजिए, ठीक है? तो हम लोग को इस चैप्टर पे आपका सिलेबस है, सिलेबस तो मैं लिखी हुई हूँ, बट मैं नहीं दिखाऊंगी। क्यों नहीं दिखाऊंगी? आप लोगों के पास भी तो होना चाहिए, ठीक है? तो इस चैप्टर पे, जब चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, तो हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। देन इस चैप्टर पे कंपैरिजन पूछा है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम लोग नंबर सिस्टम एंड कोड्स जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम है क्या। ये हमारा जो टॉपिक है ये हो गया नंबर सिस्टम। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम बताओ। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अ नंबर सिस्टम, अ नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। तो हम लोग क्या दर्शाते हैं? नंबर को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि हमारा जो क्लियर हो गया कि हम लोग इसमें क्या होता है कि जो नंबर सिस्टम क्या है कि वो एक सिस्टम है, और सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नंबर से करते हैं, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? बोलिए। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और हम लोग इसको और क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड दी सिस्टम। इसको हम लोग सिस्टम कहते हैं ऑफ न्यूमेरेशन, न्यूमरेशन मतलब जो नंबर है, न्यूमरेशन, एंड इट डिफाइंस अ सेट ऑफ। ये तो इतना लिखने से अच्छा है कि आप लोग सिर्फ यहीं तक रखिए, ठीक है? अरे यार, इधर भी मिटा दिए, बताइए। एक मिनट। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी को पता है कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ठीक है? रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। और जैसे कि हमारा इसमें क्या होता है
कि नंबर्स में क्या होता है कि दो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। दिस नंबर्स आर यूज्ड एज, वो वाला डेफिनेशन जो बता रहे थे वो थोड़ा आप लोगों को समझ में कम आता, लेट से आता है, इसीलिए हम सोचे थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। डिजिट्स एंड द मोस्ट कॉमन वंस आर 0 एंड 1, ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्या होता है, एंड और भी है, जैसे कि दैट आर यूज्ड टू बाइनरी नंबर, ये लोग को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूज टू, ये जो 0 एंड 1 है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरीज नंबर बोलते हैं, ठीक है। जब भी 0 और 1 का फॉर्मेट में हो तो हम लोग जैसे कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ेंगे साथ में डिजिटल, तो जो डिजिटल है हमारा वो 0 और 1 पे काम करेगा। आप इसको कितना भी नंबर दे दीजिए ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा बाइनरीज को समझता है और बाइनरीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1 से, ठीक है, बाइनरी नंबर्स। और जैसे कि इसमें डिजिट होता है, डिजिट फ्रॉम 0 to 9 are used to represent other type of system, other type of number system, अच्छा सिस्टम हम शॉर्ट में लिख रहे थे, लेकिन आज तो आप लोगों का फर्स्ट क्लास है ना। तो गाइस क्या आप लोगों को समझ में आया कि क्या होता है इसमें, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि नंबर सिस्टम क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग में एन छूट गया था, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या है कि ये एक सिस्टम है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, और दिस नंबर्स आर यूज्ड एज डिजिट्स, और हम लोग क्या कहते हैं जो नंबर्स को हम लोग यूज करते हैं वो डिजिट्स के तौर पे करते हैं, और जो मोस्ट कॉमन है आपको हर जगह दिखाई देगा 0 एंड 1। आप पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 पे आपको काम करना है, और जो ये है ये बस नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है, 0 to 9 ही तक आएगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो जो अदर्स होता है लाइक 0 to 9 हो गया है ना, 0 to 9 हो गया, लेकिन हम लोग का जो बाइनरीज है, बाइनरीज सिर्फ हमारा दो होगा, 0 और 1, और कंप्यूटर हमेशा बाइनरीज को समझता है, बाइनरी नंबर को समझता है, ये लोकल वाला नंबर को नहीं समझता। बाइनरीज 0 एंड 1 होता है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, बोलिए, समझ में आया, हाँ या फिर ना, बोलिए, फिर से बताएं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बोलिए, फिर से बताना है। नंबर सिस्टम समझ में आया कि फिर से बताइए, बोलिए, डेफिनेशन समझ में आया। गाइस चैट बॉक्स है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया या फिर नहीं। जिसको ऐप यूज मतलब कि ऐप में कमेंट करने नहीं आता है वो थोड़ा स्क्रीन में छेड़खानी कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक हमारा नंबर सिस्टम क्या हो गया कि नंबर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को दर्शाते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारे क्या है, नंबर्स है, ठीक है, उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम में जैसे कि 0 एंड 1 जो हो गया पूरा, जैसे कि नंबर्स आप देखिएगा तो नंबर्स क्या होता है हम लोग का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सब नंबर मिल के ही तो हमारा नंबर हो गया ना।
बाकी आप देखिएगा कि क्या होता है, आपको 10 लिखने बोला, 1 और 10, लेकिन ये तो क्या है, ये डिजिट्स है ना, डिजिट्स मिला के नंबर बन गया। तो नंबर में क्या होता है कि आपके इतने ही नंबर होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ से 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया और ये 10, ठीक है। तो टोटल आपका 10 है और यही नंबर सिस्टम में हम लोग को ये पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो 1 और 0 है ये बाइनरीज होता है और बाइनरीज का यूज़ हमारे कंप्यूटर समझता है, ठीक है। इसमें ये काम नहीं करता कंप्यूटर हमारा, बस इस फॉर्मेट में काम करेगा। और हम लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ेंगे साथ में डिजिटल, तो इसमें हमारा 0 और 1 का यूज़ होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में धड़ाधड़ मैसेज कीजिए, बोलिए गाइस समझ में आया? तो जैसे कि हम लोग अभी देख लिए, तो देयर आर 4, या फिर ऐसे लिख लीजिए, 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं? हमारा 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना, अभी आपका ये पूरा बेसिक हो गया, ठीक है। इसके बाद आप डिजिटल नंबर सिस्टम ये सब भूल ही नहीं पाइएगा। जैसे कि नंबर सिस्टम तो आपका हर जगह यूज़ है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो है, ये सिस्टम हम शॉर्ट में लिख दिए थे, बट डिजिटल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। ये नंबर शॉर्ट में लिखे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होगा वो डेसिमल मतलब 10 हो गया, तो 0 से लेके 9 तक यहाँ पे नंबर होगा। और इसका यहाँ पे साइड में इसको बेस कहते हैं, रेडिक्स कहते हैं। यहाँ पे जब भी डेसिमल बोले तो यहाँ क्या करना है, 10 लिखना है बेस में, ठीक है। एंड दूसरा होता है हमारा बाइनरी। बाइनरी हम फुल लिख देते हैं पूरा, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 और 1 होता है, और बाइनरी में सिर्फ 2 होता है, 0 और 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, बेस में 2 हो जाएगा। जिस तरह यहाँ 10 था, 0 से लेकर 9 तक 10 होता है, और जब भी डेसिमल बोले तो यहाँ पे बेस पे 10 लिखना है, जब भी बाइनरी बोले तो बेस पे 2 लिखना है, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट वन इज क्या है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये होता है हमारा 0 to 7, टोटल 8 होता है। और जब भी ऑक्टल बोले तो आपको 8 याद रखना, ठीक है। और एक चौथा होता है हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जब भी हेक्सा बोले तो आपको याद रखना है यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना होगा, और यहाँ पे 16 होगा। हेक्सा का मीन्स 16। लेकिन देखिए नंबर्स तो हमारे पास कितने हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 हो गया। लेकिन हम लोग को लेना कितना है, 16 तक, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो जब भी हमारा 9 के बाद जब 10 आए तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 10 की जगह पे A लिखेंगे, 11 की जगह पे क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, और 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, 13 पे की जगह पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, 14 पे E लिखेंगे, 15 पे F लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये 16 नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, देखिए अब 16 हो गया, एक 0 हो गया, यहाँ तक 15 तक 16 हो गया, ठीक है। एक बार आप गिन लीजिए, आप लोग के लिए बोल रहे ताकि कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। तो जब भी हमारा 10th की जगह पे ए लिखेंगे, 11 आएगा तो बी लिखेंगे, 12 आएगा तो सी लिखेंगे, 13 आएगा तो डी लिखेंगे, 14 आएगा तो ई लिखेंगे, 15 आएगा तो एफ लिखेंगे। तो ये जो है ये 4 टाइप्स के क्या है हमारा नंबर सिस्टम है। क्या गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग फटाक से लिख दीजिए यस क्लियर है मैम। बोलिए क्लियर है? चैट बॉक्स में फटाक से लिखिए यस मैम, समझ में आ गया? यस मैम, या तो लाइक का इमोजी जो नहीं होता, यस ठीक है, जल्दी कीजिए। क्या दशरथ और वीरेंद्र आप लोगों को नहीं समझ में आया? यस क्लियर है। और वीरेंद्र? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देखिए अब हम लोग को क्या बोलेगा, जैसे कि वो जो 4 टाइप्स था बोल देगा कि बाइनरी को डिजिटल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो नंबर सिस्टम है हम लोग जो भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कितना टाइप्स का कन्वर्जन है, ठीक है। हेयर वी विल सी ऑल नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो जितने टाइप्स के कन्वर्जन है हम लोग देखेंगे, ठीक है। कन्वर्जन मतलब बदलना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारा डेसिमल, जैसे मैंने सबसे पहले डेसिमल लिखा था, तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी में करेंगे, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो जाता है हमारा डेसिमल, ये क्या लिखती है, डेसिमल टू ऑक्टेल, ठीक है, दूसरा हो गया। थर्ड हो गया हमारे पास डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है, 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल टू सॉरी 3 हो गया। डेसिमल टू बाइनरी मतलब कि पहले तो हम लोग डेसिमल रख लिए और ये तीनों को फिक्स कर दिए, लेकिन डेसिमल को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग डेसिमल को डेसिमल में चेंज नहीं कर सकते, ये डाउट आएगा। बट इसलिए क्योंकि अभी देखिए आप लोग न्यू हो तो ये डाउट आना लाजमी है। अब हम लोग बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में करेंगे। और फिर क्या हो गया हमारा, ऑक्टेल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। मतलब अब जैसे कि हम लोग एक बार क्या किए थे कि इसके साथ इसको चेंज किए, तो अब हम लोग क्या किए कि पलट दिए, अब बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर देंगे, फिर ऑक्टेल को डेसिमल में चेंज कर देंगे, ऑक्टेल टू डेसिमल, जैसे डेसिमल टू ऑक्टेल किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे ऑक्टेल टू डेसिमल चेंज करेंगे, कन्वर्जन करेंगे डेसिमल। और जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे और फिर हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, हेक्सा डेसिमल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5 हो गया यहाँ तक, देखिए 6 हो गया ना जी, नंबरिंग गलत कर दी है क्या? अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्टल को किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है,
एक बार हम लोग ऑक्टल को अब बाइनरी में चेंज करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी। और फिर जब हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी किए तो बाइनरी टू ऑक्टल कर सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। और हम लोग का 8 हो गया ये। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हेक्सा टू बाइनरी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। मतलब कि हम लोग जो भी नंबर सिस्टम में हमारा टाइप्स है सबको सब में चेंज करेंगे, बट जो सेम वाला लाइक बाइनरी टू बाइनरी चेंज नहीं करेंगे, डेसिमल टू डेसिमल चेंज नहीं करेंगे और ऑक्टल टू ऑक्टल चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारे में एक दूसरे से चेंज करेंगे। तो यहाँ तक 9 हो गया। 10वां हो गया हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अरे यहाँ पे हेक्सा होगा, ठीक है, ए हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल हो गया। अभी हमारे पास 10 हो गया और 2 है, एक हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल छूट गया है ना, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। और एक होता है हमारा, जब हम लोग इसमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किए तो क्या डेसिमल टू सॉरी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नहीं है, ये छूटा हुआ है ना, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? कुत्ता भौंक रहा देखिए बगल में। शायद बच्चा होगा तभी आवाज आ रहा है। क्या आप लोगों को आवाज आ रहा है? एक्चुअली बगल में यहाँ खाली जगह है। तो इतने सारे कन्वर्जन होता है। पहले डेसिमल टू हम लोग क्या किए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम लोग क्या किए कि डेसिमल को जब इसमें चेंज किया तब क्या किया कि बाइनरी को चेंज कर दिया डेसिमल में, ऑक्टल को क्या कर दिया डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को क्या कर दिया डेसिमल में, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल। क्या आप लोगों को हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल क्लियर हो गया यहाँ तक कि इतने सारे कन्वर्जन होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में? बोलिए, क्लियर है? बोलिए क्लियर है गाइस? समझ में आया यहाँ तक? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स पे लिखिए कौन कौन है। लखी, वीरेंद्र और दशरथ, फटाक से चैट बॉक्स पे मैसेज कीजिए समझ में आया कि नहीं। यस, ओके। तो एक बार हम लिख देते हैं कि किसका बेस क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग भूल गए तो फिर दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोर्ड में पढ़ाने से ये होता है ना, बार बार मिटाने का झमेला हो जाता है। और यही चीज आप कॉपी पे पढ़ाएंगे ना, बस पेज चेंज करना और पढ़ाना। ओके, तो बाइनरी यहाँ पे पहले हम समझा देते हैं, ठीक है, बता देते हैं कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। बाइनरी नंबर, नंबर शॉर्ट में लिखे हम सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बेस जो होता है, बेस और रेडिक्स, बेस और रेडिक्स ये पता है जब हम लोग 5th सेमेस्टर का क्या दे रहे थे, वाइवा दे रहे थे, बाहर से टीचर आते हैं ना, तो हम लोग का था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं, नहीं 5th नहीं 4th में था। 4th में हमारा था DTM, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में क्या था कि हमारे जो टीचर्स आए हुए थे बाहर से वाइवा लेने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि रेडिक्स किसको कहते हैं, ठीक है। अब रेडिक्स किसको कहते हैं,
तो एक्चुअली हम लोगों को नहीं पूछा गया था। तो वो जिससे, क्योंकि देखिए वाइवा जब भी होता है तो प्रश्न पूछा जाता है। अब ये थोड़ी है, प्रोजेक्ट थोड़ी मिला है कि ग्रुप में पूछ दिया कि किसी ने आंसर कर दिया, वैसा नहीं होता। प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो उस टाइम एक लड़की को पूछा गया था कि रेडिक्स किसको कहते हैं, अब बताइए। अब उसका 1 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन की वजह से उनको क्या बोलते हैं 5 नंबर कम मिला, और एक ही क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। अब वो जवाब नहीं कर पाई, मेरी बैचमेट थी, पर मेरे को बहुत बुरा लगा। क्योंकि देखिए आप लोगों को ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने बेस और रेडिक्स दोनों कहा है, ठीक है। तो इसमें जो बेस होता है वो 2 होता है। हमेशा याद रखिए कि बाइनरी का बेस और रेडिक्स 2 होता है, ठीक है। और जो मैंने नीचे अभी लिख के दिखाया था कि 2 होता है, इसी को बेस में और रेडिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी का हो गया। और डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस और रेडिक्स, तो उसमें कितने होते हैं 10, ठीक है। 0 से लेके 9 तक टोटल 10, ठीक है। बेस और रेडिक्स कितना होता है डेसिमल का 10, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा वो क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारा बेस और रेडिक्स, बेस और रेडिक्स कितना होता है 8, ठीक है। 8 ऑक्टल जब भी बोले 8 याद रखना है। और हमारा चौथा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, शॉर्ट पे लिखते रहे थे। तो ये इसका बेस और रेडिक्स कितना होता होगा कि कौन बताएगा, चैट बॉक्स में जल्दी से कोई रिप्लाई कीजिए कि हेक्साडेसिमल का बेस और रेडिक्स कितना होगा। नितेश, वीरेंद्र वीरेंद्र और दशरथ और लकी, लकी बताओ जी आप लोग। बेस और रेडिक्स, या तो बेस, हम लोग इसको बेस भी बोल सकते हैं रेडिक्स भी बोल सकते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा। 14 है, 14 वही 14, 14 कैसे होगा, 14 कैसे होगा जी, कोई और। सॉरी मैम, यस 16 होगा, 16 होगा। तो क्या गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया। और इसमें क्या होगा मैंने बताया था कि 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे क्या, 10 के बदले में क्या लिखेंगे, 10 के बदले में क्या लिखेंगे कौन बताएगा। 10 के बदले में क्या लिखेंगे, 10 के बदले में हम लोग यहाँ पे A लिखेंगे और B लिखेंगे, C लिखेंगे। तो ये हमारा 10 हो गया, 11 12 13 D E और F। तो 14 हो गया E और ये हो गया 15, सॉरी इधर एरो करते हैं 15। तो यहाँ से 1 से लेके ये हमारा टोटल 15 हो गया और एक 0 क्या हो गया 16। तो समझ में आया आप लोग को कि हमारा जो बेस और रेडिक्स होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है 16 होता है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो लोग लेट ज्वाइन किए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ठीक है। और नंबर्स में क्या होता है कि हमारा 0 से लेके 9 तक नंबर्स है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 0 to
9 तक लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये भी तो नंबर है ना, ये 10 बना है, 1 और 0 मिला के बना है 10, तो लेकिन नंबर्स तो हमारे पास 0 से लेके 9 ही तक है। जैसे 11 बना है तो 1 और 1 से मिलके बना है, इसी तरह, ठीक है। तो टोटल जो नंबर्स है, हम लोग जो डिजिट्स जो हम लोग जो डिजिट्स जो है हमारा, वो डिजिट्स आया कहाँ से है, 0 to 9 तक है ना। और जैसे कि हमारा 0 एंड 1 जो है वो बाइनरीज है, ठीक है। तो बाइनरीज में क्या होता है कि 0 और 1 होता है, और जो भी हमारा कंप्यूटर जो समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, तो जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या किए कि 1 प्लस 1 किए, कहाँ, कंप्यूटर में जोड़ किए, एडिशन किए, ठीक है। तो एडिशन में क्या हुआ कि आपको 2 मिला। तो आप तो बोलिएगा कि मैम 2 कैसे दिया कंप्यूटर वाला आंसर, जब आप कंप्यूटर में यूज किए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पे क्या दिया, 1 और 1 प्लस 2 दे दिया। अब बताइए कि आप तो बोले कि मैम कंप्यूटर लैंग्वेज जीरो बाइनरी समझता है, 0 और 1। तो क्या होता है कि जो हमारा कोडिंग क्या हुआ रहता है कि जब भी हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं तो अंदर में प्रोसेस होगा, अब प्रोसेस पे आउटपुट वही मिलेगा जो हम लोग को समझ में आता है। अब वो अपना कोडिंग का लिस्ट दे दे, तो क्या कंप्यूटर का आप कोडिंग लिस्ट आपको समझ में आएगा, बताइए। अब जैसे कि 5th क्लास का स्टूडेंट है, क्या उसको बाइनरीज, अभी तो आपको मतलब कि नंबर सिस्टम जो समझा रहे हैं वो कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में जैसे हम लोग डायरेक्ट चेंज करेंगे कि बाइनरीज से कैसे नंबर में चेंज करना है, और नंबर टू कैसे बाइनरीज में चेंज करना है, वो जो कन्वर्जन पता है ना। तो वो क्लास हम आज नहीं करवाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो वो टॉपिक्स आधा रह जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का यहाँ तक हो गया। तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरीज को समझता है, बट अंदर में कोडिंग करता है, वो अंदर में प्रोसेस होता है, फिर हम लोग को जाके जो हम लोग को समझ में आता है वो कंप्यूटर देता है, क्योंकि वो भी उसमें कोडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। समझ में आया। और हमेशा 4 टाइप्स का हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस और रेडिक्स होता है वो 2 होता है, ठीक है। और डेसिमल में क्या होता है, 10 होता है। बेस और रेडिक्स याद रखिएगा, इंटरव्यू में, भले ही इंटरव्यू बोल रहे हैं, वाइवा में अभी नहीं पूछे मतलब पूछना तो चाहिए, यदि आप लोग कभी बाहर से ही वाइवा के लिए आते हैं ना, तो अभी नहीं पूछ रहे हैं तो आपको 3rd सेमेस्टर में भी पूछ सकते हैं, 4th सेमेस्टर में भी पूछ सकते हैं, 5th में भी पूछ सकते हैं, मन किया तो 6th में भी पूछ देंगे, क्योंकि ये सब बेस रेडिक्स डिजिटल का ये बेसिक है। जब भी हम लोग डिजिटल, पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े थे, और ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना है 2nd सेमेस्टर में। बताइए आप लोगों को सिलेबस चेंज करके कितना बड़ा ये हुआ, फायदा भी है और मेहनत भी तो पढ़ने में लगता है। और ऑक्टल का जो हमारा क्या होता है, बेस और रेडिक्स होता है वो 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है, 0 to F तक। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया आज का क्लास यहाँ तक? क्या कन्वर्जन बता दें या फिर नेक्स्ट क्लास में करवा दें, क्योंकि थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, बोलिए। फिर 1.5 घंटे का क्लास हो जाएगा आप लोगों का। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? बोलिए गाइस, समझ में आया? कौन कौन है क्लास में? लखी और वीरेंद्र, समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स पे यस मैम लिख दीजिए। कोई नहीं, लकी 16 होता है, यस। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक एंड करें, बोलिए। ओके ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मैं लूंगी आप लोगों का वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में। उसके बाद फिर आपका और एक डेमो क्लास होगा इस सब्जेक्ट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डाउट तो नहीं है ना किसी को? डाउट है क्या? मैं पूछना भूल गई थी, डाउट है क्या? ठीक है, डाउट नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।